बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात करते हैं एक केस जिसमें कि पेशेंट को पैंक्रियाटाइटिस हो गया था, यानी पैंक्रियास में सूजन आ गई थी। पैंक्रियास डाइजेशन में कंट्रीब्यूट करता है, पाचन संबंधी एंजाइम बनाता है, सीरम एमाइलेज, सीरम लाइपेज। इस वजह से डाइजेशन में गड़बड़ी आ जाती है अगर पैंक्रियास में सूजन आ जाती है। तो जो मेरे पास जो केस नंबर है वो है 332 है। पेशेंट का नाम कुछ धीमन है, यहाँ पे नाम उसका छिपाया गया है, डिस्क्लोज नहीं किया जाता। और पेशेंट की एज कितना है? 23 साल और फीमेल। इनकी 16/6/25 की जो रिपोर्ट थी उसमें जो सीरम एमाइलेज था वो 309 था, 309। और नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 25 से 140 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है, यानी काफी ज्यादा बढ़ गया था, 2 से 3 गुना के आसपास हो गया था। और सीरम लाइपेज का जो नॉर्मल लेवल होता है 13 से 60 यूनिट पर लीटर होता है, और इनका धीमन जी का 271 हो गया था। इनकी रिपोर्ट है 16/6/25 की है। फिर इन्होंने मुझसे ट्रीटमेंट लिया कुछ दिनों बाद। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन 15/7/2025 का है। तो पहला प्रिस्क्रिप्शन हमने 15/7/25 को दिया था, दूसरा प्रिस्क्रिप्शन हमने 15/8/2025 को दिया था। तो 15/8/2025 को, यानी इस दवा को 1 महीने यूज किया इन्होंने, इस दवा को भी 1 महीने यूज किया। उसके बाद ये जांच करवाई 18/9/2025 को। तो सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज दोनों नॉर्मल हैं। और इनकी जो सिम्टम्स थे कि कुछ भी खाने से जो उल्टी हो जाती थी, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, 2-4 चम्मच पानी भी नहीं पी पा रही थी, वो सब समस्या तो 1 हफ्ते में कम हो गई थी, ठीक हो गई थी। अब बात करते हैं कि सीरम एमाइलेज बढ़ जाने से या फिर सीरम लाइपेज बढ़ जाने से दिक्कत क्यों हो रही थी? दिक्कत इसलिए हो रही थी कि जो सीरम एमाइलेज है, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं उसमें से आलू, चावल, चीनी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो ये जो सीरम एमाइलेज होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च में, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में कन्वर्ट करता है। यानी ये जो सीरम एमाइलेज है कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो अगर ये बढ़ गया था पैंक्रियाटाइटिस होने की वजह से, तो ये प्रक्रिया नहीं हो पा रही होगी। और ये जो सीरम लाइपेज है, ये कहता क्या है, जो फैट है उसको डाइजेस्ट करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये फैट को भी डाइजेस्ट करने के लिए किसकी जरूरत है? सीरम लाइपेज की। यानी सीरम लाइपेज फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट करता है, तोड़ता है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स को सीरम एमाइलेज ब्रेक करता है शुगर में। यानी जो कुछ भी हम लोग खाते हैं उसमें अधिकतर चीजें क्या होती हैं? या तो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं या तो फैट होती हैं, प्रोटीन भी होती हैं। तो यहां से प्रोटीन का मामला नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का मामला है। तो जिनके भी पैंक्रियास में सूजन आ जाती है उनका जो फैट और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन प्रभावित होता है। इस वजह से अपच सी बनी रहती है, गैस बनती है, डकार सी आती रहती है, कुछ भी खाने से डाइजेस्ट नहीं होता, उल्टी भी होती रहती है। तो यानी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, बस आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि जो हम दवा खा रहे हैं ये दवा से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इंफॉर्मेशन बढ़ाते रहें। बात पसंद आई तो शेयर भी कर दें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।